रवि जी, आपने दिल्ली में धूम मचाई, बॉम्बे में धूम मचाई, लेकिन राजस्थान की जो धोरावाली धरती है, जी जी, उसका संगीत मेरे ख्याल से विश्व भर में अपनी एक पहचान रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की हवाओं के अंदर अगर से संगीत है, यहाँ का फोक म्यूजिक अपने आप में बहुत मायने रखता है, और आपने खुद ने कहना चाहिए यहाँ पे काम किया है। हर जगह का एक्सपीरियंस एक अलग अलग रहा होगा, तो एक कोई एक्सपीरियंस राजस्थान की माटी से जुड़ा ऐसा होगा जो आपको याद आता हो? कई एक्सपीरियंसेस हैं, उस एक्सपीरियंस में आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश मुदगल जी, आपको याद होगा हमने पधारो हमारे देश किया था, जगजीत सिंह जी, रूप कुमार राठौड़, मनीषा अग्रवाल, गज सिंह जी हिज हाइनेस, या और अमित ओझा ने वो डायरेक्ट किया था पूरा वीडियो। और मैं, रवि पवार, तरुण पवार मेरे भाई उसमें एसोसिएट थे मेरे साथ में, हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया था। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन था। और राजस्थान का जिसे कहते हैं कि एक एंथम बनाने की हमने कोशिश की थी। केसरिया बालम तो है ही, लेकिन पधारो हमारे देश में जगजीत सिंह जी और सभी लोग राजस्थान से जुड़े हुए थे। 12 सिंगर्स थे उसके अंदर। 12 सिंगर्स थे। तो मुझे याद है अच्छी तरह से आपका और हमारा कोलैबोरेशन रहा है, अमित ओझा का कोलैबोरेशन रहा है। वो एक प्रोडक्शन हुआ था। और उसके बाद में राजस्थान की मिट्टी के लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ से बहुत बड़े 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 संगीतकार जिन्होंने विश्व में नाम किया है, वो इस मिट्टी से, फोक संगीत तो है ही हमारा और उसके ऊपर काफ़ी काम भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जोधपुर महाराज हनवत सिंह जी हिज हाइनेस के टाइम पे एक उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बनाया था अपना, ओके। इंडियन क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा सबसे पहले। और ये बात तब की है जब पंडित रविशंकर जी इस ऑर्केस्ट्रा में थे, अली अकबर खान साहब थे। अगर आप जाएंगे तो आपको अली अकबर हॉल एक मिलेगा भी आपको उम्मीद भवन में, उम्मीद भवन तो में। उनकी रिस्पेक्ट वो थी। उसके बाद में यहाँ पर हमारे राजस्थान के उन्होंने सत्यदेव पवार, हमारे ताऊ जी, वो भी इस ऑर्केस्ट्रा में थे। और उसके बाद में एक प्रथा चल गई और इंडियन ऑर्केस्ट्रा बनने शुरू हुए, और जिसमें इंडियन नेशनल ऑर्केस्ट्रा दिल्ली में बना और बहुत से म्यूजिशियंस को उससे काम मिला। वो सबसे पहली जो चीज़ थी वो हनवंत सिंह जी ने यहाँ पे स्टार्ट की थी। और मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली जब हमने परफॉर्म किया तो आई वॉज सो सरप्राइज के हम लोग रिहर्सल कर रहे थे और हम लोग गेस्ट थे। हमारी पूरी टीम आई थी बॉम्बे से सिम्फनी की, और मेरे म्यूजिशियंस हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि हिज हाइनेस गज सिंह जी वहाँ पर कहीं सुन रहे थे, कहीं से वो रेस्ट कर रहे थे और हमारे म्यूज़िक का शायद वो सुन रहे होंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम लोग हर किस्म का म्यूज़िक बजाते हैं, लेकिन मैं कमाल हैरान हो गया कि जब वो आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले पूछा कि आई वॉज जस्ट रेस्टिंग इन माई रूम एंड आई हर्ड समथिंग दैट देर आर सम म्यूजिशियंस हु आर प्लेइंग बॉलीवुड, हु आर प्लेइंग मोजार्ट सिम्फनी एट द सेम टाइम, गेम ऑफ थ्रोन्स एंड बिथोवेन, इस तरह का उन्होंने जब, तो मैं हैरान हो गया कि इतनी नॉलेज उनको म्यूज़िक की। तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी कि एक तो हमने वहाँ परफॉर्म किया और इस मिट्टी में ऐसे ऐसे जिसे कहना चाहिए कि संगीत को समझ, गुणीजन है जो संगीत को समझते हैं। और मैंने जैसा बताया पंडित रविशंकर जी ने तो पूरे दुनिया में नाम किया है, तो उसकी सबसे पहली बुनियाद यहाँ रखी गई है इस धरती पे। बाप जी की नॉलेज तो बहुत है, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की भाषा। जी जी, बाप जी नो डाउट, जी जी जी, वो अपने आप में एक शख्सियत है। जी जी, और उनके ही बने हुए, जैसे अपने यहाँ राजस्थान से एक और म्यूजिक डायरेक्टर गए थे, आपने नाम सुना होगा, धान सिंह जी, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। वाह वाह, सिर्फ 2 फिल्मों से उस आदमी ने जो नाम क्या कमाया वो बात यहाँ की माटी की देन है। मदन मोहन जी ने बोला था कि मेरा पूरा संगीत आपके इन गानों पे कुर्बान, कि वही भैरवी में हम बनाते हैं, वही भैरवी में आप बनाते हो, क्या बात है, लेकिन आप उसमें कैसे मिठास घोलते हो, ये सिर्फ एक राजस्थान का ही अपने वाह आप में वाह कमाल है। वाह, चांद परदेसी यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने राजस्थानी फिल्म में म्यूजिक दिया। तो आपने जब यहाँ से पधारो हमारे देश बनाया था, जी, उसमें क्या विशेषता थी कि वो नेशनल एंथम तक बात उसकी आप सोच रहे थे कि राजस्थान का तो एंथम बन जाए वो? स्टेट एंथम, हाँ। उसका एक्चुअल में उसमें यही था कि हम सभी लोग, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, गंगानगर से जगजीत सिंह जी, फिर सुल्तान खान साहब अब नहीं है इस दुनिया में, और वो सभी लोग, विश्वमोहन भट्ट जी, तो सभी लोग राजस्थान के थे। आप भी राजस्थान से हैं, अमित ओझा भी राजस्थान से, आप गंगानगर के मुझे पता है, तो सभी लोग राजस्थान के थे। उसका यही एक विशेषता थी और इसी कारणवश मुझे लगता है कि लकीली मैं उसका एसोसिएट बना, मैंने उसमें म्यूज़िक दिया और उसकी विशेषता ये थी। और कॉम्पोजिशंस बहुत कमाल हुए, इसके जितने भी आर्ट थे, गुलाबू थी उन्होंने, उसमें। आपने बेसिकली जो
सबके अलग, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जी जी मोहम्मद वकील, गुलाबो, इनके सबके अलग अलग टोन्स हैं, अलग अलग जोनर के हैं। हाँ, उसको एक गाने में पिरोने के लिए जो आपने मेहनत मशक्कत की, 13 सिंगर्स राजस्थान की माटी के। बड़ा थोड़ा आसान भी था, और आसान इसलिए था कि मैं राजस्थान की धरती से हूँ, तो थोड़ा जैसे कहते हैं कि एक वो मिट्टी तो आपको हेल्प करेगी कि राग कौन सा चुनना पड़ेगा। तो हमने उसमें मेरे ख्याल में तिलक कामोद से हमने शुरू किया था, पनी सारे ग सारे प म ग रे ग सारे व पनी सा पद म ग रे ग सारे प म ग, आओ जी पधारो हमारे देश जी। तो ये एक जैसे मिट्टी का कलर जो है मुझे पसंद बहुत है, और आई एम श्योर आपने जगजीत जी को भी देखा था कि वो हमारे फोक म्यूजिशियंस मांगनेर्स के साथ बैठ के पूरी जुगलबंदी कर रहे थे जब हमने पहला इसका बिरला ऑडिटोरियम में, जब बिल्कुल इसका बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे और इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो वो एक मज़ा आया, और ऐसा होता रहे बस राजस्थान में, यही चाहता हूँ।